Hello everyone, hope you all are doing very good. So today we are going to discuss the language disorders. Basically these are the speech disorders. Okay, बच्चे की जो speech में disorders होते हैं, जो abnormalities होती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके रीजंस क्या क्या होते हैं, किस वजह से जो लैंग्वेज डिसऑर्डर या स्पीच डिसऑर्डर्स बच्चों में आते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ इंजरी टू द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन में कोई इंजरी हो सकती है, बर्थ से पहले भी हो सकती है और बर्थ के बाद भी कोई इंजरी हो सकती है, जिस वजह से स्पीच डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. चाहे कॉग्निटिव या फिर मेंटल डिसेबिलिटी. अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, अगर एक चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड है और उसकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल नहीं है, तो उसके स्पीच में डिसऑर्डर या अब नॉर्मेलिटी आ सकती है. और क्या रीज़न हो सकते हैं, या फिर हियरिंग लॉस और सम ईयर इन्फेक्शन. क्योंकि हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले हम उसे सुनते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम है या हमारी हियरिंग कैपेसिटी में कोई भी अब नॉर्मेलिटी है तो हमें स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है. या फिर रीज़न हो सकता है क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप. ये एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है. ओके, सो जिन बच्चों का जन्म क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप्स के साथ होता है, उनके अंदर जनरली देखा गया है कि वो स्पीच के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर है म्यूटिज्म. म्यूटिज्म इज़ द पार्शियल और टोटल एब्सेंस ऑफ स्पीच. पार्शियल हो सकता है या फिर टोटल एब्सेंस ऑफ स्पीच. इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो स्पीच को प्रोड्यूस करने में इनकैपेबल है. जनरली ये उन बच्चों में पाया जाता है जिनके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि उनको हियरिंग की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. ठीक है, वो डेफ हो सकते हैं. उन बच्चों के अंदर म्यूटिज्म की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है. नेक्स्ट है यहाँ पर अफेजिया. अफेजिया मतलब जो बच्चा है वो स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, उसको कन्वे किया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है उसे, या जो लैंग्वेज उसके आके बोली जा रही है तो बच्चा उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, दस उसे प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा. एंड दिस कैन बी ड्यू टू ब्रेन इंजरी इन द फीटल पीरियड. यानी कि बर्थ से पहले उसके ब्रेन में या तो कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो उसके अंदर ये डिसऑर्डर आ चुका है, अफेजिया जिसको बोलते हैं, जिसमें वो स्पोकन लैंग्वेज को समझ नहीं पाता. नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम. ठीक है, ये बेसिकली द मेन प्रॉब्लम्स हैं स्पीच डिसऑर्डर के. वो आर्टिकुलेशन का मतलब है कि जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, हम जो बोलते हैं तो हम जो फोनोलॉजिकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं, बाय द मूवमेंट, कंबाइंड मूवमेंट ऑफ टंग, लिप्स एंड जॉज. फोनोलॉजिकल साउंड्स जो हैं वो हमारे टंग, लिप्स एंड जॉ के कंबाइंड मूवमेंट से प्रोड्यूस किए जाते हैं. और अगर बच्चा वर्ड्स को, साउंड्स को प्रोनाउंसिएट करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन्स उसको आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, ओके. सो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ओमिशन एरर. ओमिशन एरर में बच्चा जनरली क्या करता है, फिश की जगह पे फी, मतलब वो कुछ जो लेटर्स हैं उनको वो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा और उनको ओमिट कर देता है, यानी कि उनको डिलीट कर देता है. नेक्स्ट है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एरर. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो जो वर्ड वो नहीं बोल सकता उसकी जगह वो कोई और वर्ड से उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है. जैसे वो टन बोलता है, सन को टन, ठीक है, या गुड को दुड. तो इस तरह से जिन लेटर्स को वो प्रोनाउंसिएट या और जिनकी साउंड वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता उनको वो क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है. ठीक है, इसमें डिस्टोरेशन एरर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जिन वर्ड्स को वो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा, जिन लेटर्स को वो नहीं बोल पा रहा, उनकी जगह वो किसी और, कुछ और लेटर्स ऐड कर देता है. जैसे फिश को बोलेगा फिथ. एडिशन एरर में क्या आता है कि जो साउंड प्रोड्यूस करनी है उसके साथ एक और ऐड कर देता है. जैसे स्कूल की जगह वो बोलेगा स्कूल. ठीक है, सो ये होती हैं आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स जो बच्चों में नॉर्मली दिखती हैं. छोटे बच्चों में ये नॉर्मली प्रॉब्लम्स दिखती हैं. यहाँ पर नेक्स्ट है स्टटरिंग एंड क्लटरिंग. ठीक है, स्टटरिंग मतलब कि एक जो कोई भी बच्चा है वो अपनी स्पीच के दौरान इनवॉलेंट्री रेपिटेशंस, यानी कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है या फिर बहुत बड़े बड़े पॉजेज लेके बोलता है, तो उसको बोलते हैं स्टटरिंग. ठीक है, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं स्टटरिंग. एंड क्लटरिंग क्या होता है कि जो बच्चा है वो बहुत स्पीड से बोलता है और बोलते टाइम वो बहुत सारे क्या करता है, एरर्स प्रोड्यूस करता है. कि उसकी जो स्पीकिंग, उसका जो साउंड प्रोड्यूसिंग है, उसकी जो स्पीड है वो एक्सट्रीमली हाई होती है बट विद एरर्स होती है. So this is it for language disorders and speech disorders basically. I hope this video will be helpful for you, and if it is helpful for you, please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.